एक कहानी आक्रोश। बात साल 2010 से 11 के आसपास की है। बस्तर की वो झुलसाती हुई गर्मी और उन दिनों की खस्ता हाल सड़कें सफर को किसी कड़े इम्तिहान सा बना देती थीं। मैं तब आज की तरह चीजों का गहराई से विश्लेषण करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि कॉलेज में पढ़ने वाला एक अल्हड़ सा लड़का हुआ करता था। मेरी एक दीदी बीजापुर में रहा करती थी। उन्हीं से मिलने के लिए मैं अपनी छोटी बहन और छोटे भाई को साथ लेकर बीजापुर गया हुआ था। कुछ दिन वहां हंसी ठिठोली और अपनों के साथ सुकून के पल बिताने के बाद जब वापस जगदलपुर लौटने का दिन आया तो जीजाजी हमें बस स्टैंड छोड़ने आए। हम एक बस के पास पहुंचे जो पहले से ही खचाखच भरी हुई थी। हमने हिम्मत करके आगे के दरवाजे से बस में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। भीड़ के धक्कों और उमस के बीच हम जैसे तैसे रेंगते हुए पीछे के दरवाजे से वापस नीचे उतर आए। बस के भीतर एक भी सीट खाली नहीं थी। तपती धूप में बस के बाहर खड़े होकर हम आपस में और जीजाजी से कह रहे थे कि दूसरी बस आएगी तो उसी में जाएंगे, इसमें तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। हमारी ये बातें चली रही थीं कि तभी उसी बस का कंडक्टर हमारे पास आया जिससे हम अभी अभी बाहर निकले थे। उसने पूछा, आप लोगों को कहाँ जाना है? जीजाजी ने जवाब दिया, जगदलपुर जाना है, 3 लोग हैं, लेकिन तुम्हारी बस में तो एक भी सीट नहीं है। कंडक्टर के चेहरे पर एक अजीब सा रौब था। बोला, अरे सीट कैसे नहीं है? चलिए मैं आपको सीट दिलवाता हूं। हमने हैरानी से कहा, हम तो अभी तुम्हारी बस में चढ़कर वापस उतरे हैं, अंदर एक भी सीट खाली नहीं है, कहां बैठाओगे, छत पर? उसने आत्मविश्वास से कहा, अरे साहब छत पर क्यों बैठाएंगे, आप मेरे साथ चलिए तो सही। हमने सोचा चलो देखा जाए कहां सीट दिलाता है, और हम उसके पीछे पीछे दोबारा उस तपते हुए लोहे के डिब्बे में चढ़ गए। कंडक्टर की नजरें भीड़ को चीरती हुई एक सीट पर जाकर टिक गईं। वहां आधी बांह की शर्ट पहने एक आदिवासी युवक बैठा था और उसके साथ एक अधेड़ उम्र की महिला और पुरुष भी बैठे थे। कंडक्टर ने सीधे उस युवक से पूछा, तुम लोग कहां जाओगे? युवक ने सहजता से कहा, नैमेड। नैमेड बीजापुर के पास ही एक छोटा सा कस्बा है। कंडक्टर का लहजा तुरंत बदल गया और वो झिड़कते हुए बोला, अरे तुम तो लोकल सवारी हो, चलो उठो और इन लोगों को बैठने दो। इतना कहते ही कंडक्टर ने उस युवक की बांह पकड़ी और उसे खींचते हुए लगभग उठा ही दिया। उस युवक के उठते ही उसके साथ बैठे हुए दोनों अधेड़ भी चुपचाप अपनी जगह से उठ गए। उन्होंने बिना कोई विरोध किए अपना झोला वगैरह वहां से हटा लिया और हम तीनों भाई बहन निर्लज की भांति उस खाली हुई सीट पर जाकर बैठ गए। आज जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मेरे भीतर एक गहरा अपराध बोध जन्म लेता है। अगर आज का समय होता तो मैं शायद उस कंडक्टर को टोक देता, उन लोगों के उठने का इंतजार करने के बजाय खुद खड़े रहना पसंद करता। लेकिन उस दौर में मैं एक अबोध और कुछ हद तक स्वार्थी छात्र था। ऐसा भी नहीं था कि मैं बिल्कुल ही नासमझ था, लेकिन बीजापुर से जगदलपुर का लंबा सफर, वो भयंकर गर्मी, खराब सड़कें और बस की वो दम घुटू भीड़, इन सब ने मेरी चेतना पर पर्दा डाल दिया था। पर उस आधी बांह वाली शर्ट पहने युवक का वो चेहरा मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। अपनी जगह से उठने के बाद उसने एक नजर मुझे देखा, फिर एक नजर उस कंडक्टर को, और अंत में उस पूरी खचाखच भरी बस पर अपनी निगाहें दौड़ाईं। उसकी आंखों में कोई कायरता नहीं थी, बल्कि एक गहरा सुलगता हुआ आक्रोश था। आज सोचता हूं तो मुझे लगता है कि यही वो आक्रोश है जो बस्तर के आदिवासी नवयुवकों में हथियार थामकर नक्सलवाद की ओर जाने को प्रेरित करता होगा। ये वो रोजमर्रा का अपमान और बेबसी है जो उनके भीतर विद्रोह का बीज बोती है। उन्हें महसूस कराया जाता है कि इस व्यवस्था में निहत्थे रहकर वे कुछ नहीं कर सकते। उनके अपने ही घर में उन्हें लोकल कहकर दोयम दर्जे का मान लिया जाता है। लेकिन जब वही हाथ कोई हथियार थाम लेते हैं तो उन्हें लगता है कि अब वे बहुत कुछ कर सकते हैं। वो सिर्फ एक बस की सीट नहीं थी, वो उनके आत्मसम्मान की जगह थी, जिसे एक कंडक्टर ने बेरहमी से छीन लिया था। और हम अनजाने में ही सही उस छीने हुए आत्मसम्मान पर बैठकर जगदलपुर तक का सफर तय कर रहे थे। वो सफर तो उसी दिन खत्म हो गया था, लेकिन उस युवक की आंखों का वो खामोश आक्रोश आज भी मेरे भीतर कहीं न कहीं चुभता है।